fucked up. I'm black and blue. I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. शुगा, क्यों किडनैप किया है मुझे? कल सुबह मेरी शादी है, मुझे जाने दो। मुझे धोखा देकर किसी और से शादी करोगे? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। साइन करो इन पे, वरना इस गन में जितनी भी गोलियां हैं ना, सब तुम्हारे अंदर जाएंगी। क्या है ये, और क्यों करूं मैं इन पे साइन? नहीं करूंगी। ये मैरिज पेपर्स हैं, ऐसे कैसे नहीं साइन करोगे? साइन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अभी साइन करो इस पे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रुको, मैं करूंगी साइन, मगर मेरी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है? तुम अपनी मिन इंडस्ट्री मेरे नाम करोगे। तो क्या तुम युनवो के साथ भी पैसों के लिए शादी कर रही हो? तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं उसके साथ जिस भी वजह से शादी कर रही हूँ, तुम बोलो, तुम मिन इंडस्ट्री मेरे नाम करोगे या नहीं? अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ मेरे पैसों के लिए हो, तो मैं तुम्हें इतने पैसे देता कि तुम गिनते गिनते थक जाती। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? ठीक है, मैं करता हूँ अपनी मिन इंडस्ट्री तुम्हारे नाम। तुम पहले इन पेपर्स पे साइन करो, फिर मिन इंडस्ट्री के पेपर्स पे मैं साइन कर दूंगा। ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम साइन करोगे मिन इंडस्ट्री के पेपर्स पे, फिर मैं इन मैरिज पेपर्स पे साइन करूँगी। फिर शुगा अपने मैनेजर से बोल के मिन इंडस्ट्री के पेपर्स रेडी करवाता है और थोड़ी देर में पेपर्स आ जाते हैं। फिर शुगा उन पे साइन कर देता है और जिमिना मैरिज पेपर्स पे साइन कर देती है। शादी का पेपर वर्क तो हो गया कंप्लीट, बस अब एक रस्म रह गई। चलो बेबी, वो रस्म भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर तुम मेरी हो जाओगी। कौन सी रस्म? अभी बताता हूँ बेबी, कौन सी रस्म रह गई। तुम मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो? I'm fucked up. I'm black and blue. I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. तुम्हारे लिप्स बहुत टेस्टी है। बिल्ला कहीं का, कितने जोर से बाइट किया। बस इतने से मैं रोने लगी। अभी तो बहुत दर्द झेलना है तुम्हें, और तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने तुमसे शादी किया तो मैं तुम्हारे नखरे झेलूंगा और तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखूंगा। मैंने शादी सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए की है। जो तुमने मेरे स्टेप ब्रदर के साथ मिलके मुझे धोखा दिया, मुझे रुलाया, मुझे दुख दिया, उसका बदला लेने के लिए मैंने तुमसे शादी की है। अब रोज रोने के लिए और रोज दर्द सहने के लिए रेडी हो जाओ और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अगर तुम जिस भी कोने में जाओगी ना, तो मैं तुम्हें वहीं से ढूंढ लाऊंगा। अब उठो, मेरे लिए डिनर बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं क्यों बनाऊं डिनर? मेड से कहो, वो बनाएगी। मैं मेड से ही बोल रहा हूँ, और इस घर में तुम्हारे अलावा कोई मेड नहीं है। ओके, तो जाओ चुपचाप डिनर बनाओ मेरे लिए। इस बिल्ले ने मुझे मेड बना के रख दिया। मैं इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, और ये है कि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूँ, मगर क्या करूँ, इससे इतना प्यार भी तो करती हूँ। इसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, तो एक खाना क्या चीज़ है। चलो जी मीना, बनाओ अपने बिल्लू के लिए खाना। अब यहीं खड़ी रहोगी या जाओगी भी? हाँ हाँ, जा रही हूँ। जब तक जिमीना अपने बिल्लू के लिए खाना बना रही है, तब तक हम इंट्रो देख लेते हैं। मिन शुगा, ये हमारी स्टोरी के मेन लीड। मिस्टर बॉगम ने इन्हें अडॉप्ट किया था। ये मिस्टर बॉगम का दूसरा बेटा युनवो, शुगा का स्टेप ब्रदर। इससे ही जिमिना की शादी होने वाली थी। मिस्टर बॉगम ने इसे अपने घर और जायदाद से
बेदखल कर दिया था क्योंकि ये ड्रग्स की डीलिंग करता था और बागम को ये पसंद नहीं था। बागम शुगा को ही अपना बेटा मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद शुगा के नाम कर दी थी और शुगा की कंपनी कोरिया की नंबर 1 टॉप कंपनी है। अभी शुगा अपने घर पे अकेले रहते हैं क्योंकि बागम की डेथ हो चुकी है और शुगा जिमीना से बहुत प्यार करते थे। ये दोनों पहले रिलेशन में होते हैं और बाद में जिमीना शुगा को धोखा देके यूनवो से शादी कर रही होती है, तो शुगा जिमीना को किडनैप कर लेते हैं। अभी चलो देखते हैं हमारी जिमीना किचन में क्या कर रही है। ओह माय गॉड, शुगा ने आज पहली बार किस किया। ये हमारी फर्स्ट किस थी। मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, मैं क्या करूं। और बिल्ले ने बाद में काट भी लिया। बैड बिल्ला, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि शुगा ने मुझे किडनैप करके मुझसे शादी कर ली। मैं यही तो चाहती थी। अच्छा हुआ मुझे उसी उन्हों से शादी करनी नहीं पड़ी। हाँ, माना कि शुगा मुझसे थोड़ा नाराज़ है, मगर मैंने जो भी किया उसके लिए ही किया। वो जो करेगा मेरे साथ, मुझे जो सज़ा देगा वो मुझे मंजूर है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। एक तो सारी टेंशन ख़त्म हो गई और ऊपर से शुगा के साथ शादी भी। तो आज मैं शुगा के लिए कुछ मीठा बनाऊंगी। जिमीना ये सब सोचते सोचते खाना बना ही रही होती है तो किचन में शुगा आते हैं। Fucked up, I'm black and blue. I'm built for it. I'll be abused. I got see. क्या बना रही हो बेबी? शुगा तुम मीठा बना रही थी खाने में। और वो क्यों? बस ऐसे ही वो मेरा मन किया मीठा बनाने का। और आज हमारी शादी भी हुई है ना, तो मैंने सोचा मीठा बना लूं। ओह अच्छा, तो तुम इतना खुश हो मुझसे शादी करके? मेरा मतलब मुझसे नहीं, मेरे पैसों से शादी करके। चलो तुम्हारी खुशी और दुगनी कर देता हूँ। फिर ये बोल के शुगा जिमीना का हाथ गरम फ्राई पैन पे रख देते हैं। शुगा, मेरा हाथ जल गया पूरा, छोड़ो, जल्दी छोड़ो ना। शुगा छोड़ो हाथ। फिर जिमीना शुगा को धक्का मार के अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर जल्दी से अपना हाथ ठंडे पानी में डालती है। ये क्या है शुगा, तुमने मेरा पूरा हाथ जला के रख दिया। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया मुझ पे? तरस के बाद देखा कर भी कौन रहा है। तुम्हें आया था मुझ पे तरस जब मेरा दिल तोड़ के यूनवो के पास जा रही थी, उससे शादी कर रही थी। वैसे भी तुम्हारे धोखे ने मुझे बेरहम बना दिया है। अब मुझे किसी पे रहम नहीं आता, खास करके तुम पर। अब जल्दी से टेबल पे डिनर लगाओ, मुझे भूख लगी है। मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ। क्यों क्यों क्यों? आज भी मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता, ना ही तुम्हें दर्द में देख सकता हूँ। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया और मेरा दिल है कि फिर भी तुमसे प्यार करता है। तुमने बहुत बुरा किया जिमीना। ये तुमने क्यों धोखा दिया मुझे उस यूनवो के साथ मिलके? मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे और तुम हो कि बस कुछ पैसों के लिए मुझे छोड़कर उसके पास जा रही थी। क्यों किया जिमीना तुमने ऐसा? आज भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता था, मगर तुम बदल गई हो जिमीना। बस कुछ पैसों के लिए तुम मेरे प्यार को भूल गई। अगर तुम मुझसे मांगती ना, मैं तुम्हें पैसे क्या, मैं अपनी जान भी दे देता तुम्हें, मगर तुमने धोखा दिया मुझे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे तुम बदली हो ना, मैं भी बदलूंगा। अब मैं बहुत रो लिया तुम्हारे लिए, मगर अब मैं तुम्हें रुलाऊंगा। फिर कुछ से ये सब बोलने के बाद शुगा डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं और जिमीना भी डिनर लगा देती है। तो जैसे ही शुगा डिनर करने लगते हैं तो जिमीना की नज़र शुगा के हाथ पे जाती है। शुगा, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अभी
कुछ देर पहले तो ठीक था। रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाती हूँ। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये चोट कुछ भी नहीं है। जो तुमने मेरे दिल पे चोट दी है ना, वो इससे भी ज्यादा गहरी है। मेरे दिल पे चोट देते हुए तो तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया। अब इतना नाटक क्यों कर रही हो? जिमिना शुगा की किसी भी बात का जवाब दिए बिना जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है। लाओ जल्दी से, हाथ करो इधर, कितना खून निकल रहा है। अपने काम से काम रखो, मुझे नहीं करवानी कोई बैंडेज। मैंने बोला ना, इधर करो हाथ। कहाँ मरवाया ये अपना हाथ? पूरा कट गया है। पता नहीं क्या करता रहता है। आराम से करो ना। अभी जो मेरा हाथ जलाया था ना, उसका बदला ले रही हूँ। ऐसे फिर जिमिना शुगा के हाथ की बैंडेज कर देती है। ये तुम्हारा राइट हैंड है ना, तुमसे खाया नहीं जाएगा। लो, मैं खिला देती हूँ। मुझे नहीं खाना। मैंने पूछा नहीं है, बताया है। मुंह खोलो अपना, मैं खिला रही हूँ। क्यों नाटक कर रही हो? मुझे तुम्हारे इस नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो तुम मेरे पैसों के लिए मेरे साथ रहती थी ना, मेरी फिक्र करती थी, मगर अब तो ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। फिर क्यों ये ड्रामा कर रही हो? नहीं खाना तुम्हें? ठीक है, मत खाओ, मैं खा रही हूँ। देखते रहो मेरी ओर। तुझ संग लगा नमक कम है खाने में। क्या इसका इरादा मुझे हार्ट अटैक देने का है? मैं कहाँ सोऊं? क्यों बेबी, तुम्हें सोना क्यों है? आज तो हमारी शादी हुई है ना, तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है। हमें तो आज पूरी रात काम करना है, तो इसीलिए सोने का ख्याल छोड़ दो। देखो शुगर, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम? कपड़े उतारो अपने। नहीं, मैं नहीं करूँगी ये। क्या तुमने ये सब यूनवो के साथ सोचा था कि तुम अपनी फर्स्ट नाइट यूनवो के साथ मनाओगी? बट अफसोस, तुम्हारी फर्स्ट नाइट मेरे साथ ही होगी। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अपने कपड़े खोलो। नहीं खोलूँगी मैं। कोई बात नहीं, मैं खोल लेता हूँ। नहीं शुगा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तो ऐसा ही करूँगा। तुम जो कर सकती हो वो कर लो। जब तुम मेरे साथ रिलेशन में थी तो मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगाया। मर्जी के बिना क्या, कभी तुमने अपनी मर्जी दी ही नहीं। मगर अब तो हमारी शादी हो गई है, तुम मेरी ही मर्जी चलेगी। अब मैं जो कर रहा हूँ करने दो, और तुम्हें जितना चिल्लाना है ना उतना चिल्ला सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट नहीं होने वाला। जैसे शुगर जिमिना की टी शर्ट उतारते हैं तो वो अपने हाथों से अपनी बॉडी को कवर करने लग जाती है। बेबी, ये बॉडी भले ही तुम्हारी है, मगर इस पे हक मेरा है, तो मैं इसे देखना चाहता हूँ। तुम इसे नहीं छुपा सकते। देखने दो मुझे गौर से। शुगर, तुम ऐसे पहले बिल्कुल नहीं थे। तुम बहुत शेमलेस हो गए हो अब। तुम भी तो पहले ऐसी नहीं थी ना, धोखेबाज। इसीलिए मैं भी थोड़ा खुद को चेंज कर रहा हूँ। फिर शुगा जिमिना की बॉडी को टच करने लगते हैं तो जिमिना शुगा का हाथ दूर कर देती है। बेबी, मुझे पुश करने की हिम्मत मत करना। अगर मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ थोड़ा रफ हो जाऊँ। अगर मैं ज़बरदस्ती करने पर आया तो इतना रफ होऊंगा तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। सो इसीलिए ये गलती मत करो। जिमिना क्यों डर रही है? प्यार करती है तो उससे, मगर वो गुस्से में है। अगर उसने, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जिमिना शांत हो जा, उसे और गुस्सा मत दिला।
अगर शुगर को गुस्सा आएगा तो वो और रफ हो जाएगा, और वो भी प्यार करता है तुझे, वो दर्द नहीं दे सकता। जब उसने तुम्हारा हाथ चलाया था तो उसने खुद के हाथ पे भी तो चोट लगाई थी ना। मटर जिमिना, करने दे जो करना चाहता है। जिमिना ये सब सोच रही होती है तो शुगा जिमिना का हाथ पकड़ के उसे अपने क्लोज कर लेते हैं। देखो शुगा, ये तुम्हें पता है ना कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज जेंटल रहना। नो बेबी गर्ल, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा, बिल्कुल नहीं। जितना दर्द मैंने सहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा। प्यार ना पाया हर बेबसी में, इस जिंदगी ने तुझको ही चाहा, तुझको ही मांगा। जिन रास्तों से गुजरा ये दिल था, मंजिल मिली ना, प्यार ना पाया। खुद को छुपा के राहों से गुजरे, दिल को संभाले, दिल को संभाले। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना। कितने ज़माने बाद ओ रब्बा, याद तू आया, याद तू आया। फिर शुगा जिमिना की पूरी बॉडी पे रफली किस करने लग जाता है। शुगा धीरे, तुम मेरी बॉडी को खा क्यों रही हो? बेबी, मैं तो अभी तुम्हारी बॉडी पे किस ही कर रहा हूँ, तुम अभी से शोर करने लगी तो सोचो बाद में क्या होगा जब तुम्हारी रूह से मेरी मुलाकात होगी। शुगर, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मगर प्लीज धीरे करो। बिल्कुल नहीं, मुझे मजा आ रहा है तुम्हें दर्द में देख के। ठीक है, तुम्हें सुकून मिल रहा है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारी खुशी के लिए हर दर्द मंजूर है मुझे। कहाँ से सीखा ये डायलॉग? जो भी सुनेगा उसे यही लगेगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मगर तुम तो धोखेबाज हो। प्यार का नाटक किसी और शादी किसी और से। अब तुम्हें जितना मुझे धोखेबाज कहना है ना, कह लो, मगर बाद में जब तुम्हें सच्चाई पता लगेगी तो तुम्हें बोलती नहीं निकलेगी। वैसे भी सुबह तक तुम्हें सब पता लग ही जाएगा। शुगर, अब तो छोड़ दो, अब तो सुबह होने वाली है। प्लीज, अब मेरी बॉडी में और एनर्जी नहीं है। प्लीज, नो बेबी डॉल, अभी नहीं। तुम्हारी बॉडी है ही ऐसी, मेरा मन ही नहीं कर रहा, छोड़ने दो। शुगर प्लीज, अब तो बस करो, मैं मरने वाली हूँ। ठीक है, छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता। अभी तो ऐसे ही तड़पाना तुम्हें रोज,
फिर शुगा जिमिना को छोड़ देते हैं और वो दोनों ही सो जाते हैं। बेबी गर्ल, तुमने शादी से भाग के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शुगा को बर्बाद कर दूंगा। तुम फिर भी भाग गई शादी से। अब देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे शुगा के साथ। बहुत प्यार करती हो ना तुम उससे, उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हो। अब देखता हूँ मैं कैसे बचाते हो तुम उसे। फिर युवा पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है। हेलो सर, मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। मिनी इंडस्ट्री के मालिक ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मिनी इंडस्ट्री के पीछे एक खाली गोडाउन है जहाँ वो अपनी ड्रग्स रखते हैं और वो खाली गोडाउन उनका ही है। अभी कौन कॉल कर रहा है सुबह सुबह? फिर शुगा कॉल उठाते हैं। हेलो, कौन है? सर, मैं आपका गार्ड बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फिर शुगा कपड़े पहन के नीचे आते हैं। हे जंकुक, तुम कैसे हो और यहाँ कैसे? शुगा, क्या ये तेरा घर है? हाँ, घर तो मेरा ही है। क्यों, क्या हुआ? और मिनी इंडस्ट्री के मालिक भी तुम ही हो? हाँ। क्या मैं पेपर्स देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, दिखाता हूँ, रुको। फिर शुगा जंकुक को पेपर्स ला के देते हैं और जंकुक पेपर्स चेक करते हैं। मगर शुगा, यहाँ तो ओनर का नाम जिमिन लिखा है। हाँ, वो कल मैंने शादी की थी तो मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया है, तो मैंने उसके नाम की है कंपनी। मगर हुआ क्या? शुगा, मैं यहाँ उसको अरेस्ट करने आया हूँ जिसके नाम पर मिनी इंडस्ट्री है। आज सुबह ही पुलिस स्टेशन में कॉल आया था कि मिनी इंडस्ट्री के मालिक ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। कॉल करने वाले ने ये बताया था कि मिनी इंडस्ट्री के पीछे एक खाली गोडाउन है जो वो भी तुम्हारा ही है। तो जब हमने वहाँ पे चेकिंग की तो हमें सच में वहाँ ड्रग्स मिली है। मैंने इसीलिए पेपर चेक किए। मैं ये देख रहा था कि वो गोडाउन तुम्हारा ही है या किसी और का। हाँ जंकुक, वो गोडाउन भी मेरा ही है, मगर मैं ये सब काम नहीं करता। तुम्हें पता ही है, तुम तो मुझे सालों से जानते हो। हाँ जंकुक, मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर हमें वहाँ पे सबूत मिले हैं, इसीलिए मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा जिमिना को। वो कंपनी तो मेरी है, मगर तुम जिमिना को क्यों अरेस्ट करोगे? शुगा, मुझे जिमिना को ही अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो कंपनी उसके नाम पे ही है। वो है उसकी ओनर, और क्या पता उसने ये सब किया हो, वो ड्रग्स की स्मगलिंग करती हो। जंकुक, वो वाइफ है मेरी, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। शुगा, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन गलत होती ना तो हमें वहाँ पे ड्रग्स नहीं मिलती, इसलिए कॉपरेट करो और जिमिना को बुलाओ। कहाँ है वो? देखो जंकुक, मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट ही कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन मुझे लेके चलो। जिमिना की इसमें कोई गलती नहीं है और मैंने कल ही उसके नाम की है कंपनी। वो एक रात में क्या कर लेगी? देखो शुगा, समझने की कोशिश करो। जिसके नाम पे कंपनी है हमें उसे ही लेके जाना होगा, इसलिए बुलाओ जिमिना को। ओके ठीक है, तुम वेट करो, मैं अभी बुला के लाता हूँ उसे। जिमिना, जिमिना उठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या है बिल्ले, एक तो पूरी रात नहीं सोने दिया, ऊपर से अब सुबह सुबह उठा रहे हो, क्या है? नीचे पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। आती हूँ फ्रेश होके, तुम चलो नीचे। ये क्या, ये इतना नॉर्मल? इसने ये नहीं पूछा कि इंस्पेक्टर क्यों आए और इससे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या इसे ये सब पहले से ही पता था? और ये रात को भी यही बात बोल रही थी कि तुम्हें मुझे जितना धोखेबाज कहना है कह लो, मगर कल सुबह तुम्हें सब पता लग जाएगा। और जब मैंने इसे मैरिज पेपर्स पे साइन करने को बोला और इसने शर्त रखी कि मिनी इंडस्ट्री में इसके नाम करूं, ये क्या चल रहा है? फिर ये सब सोचने के बाद शुगा नीचे आ जाते हैं। मेरी बॉडी पेन हो रहा, बिल्ली ने चलने के लायक भी नहीं छोड़ा और ऊपर से इंस्पेक्टर भी अभी आ गए। वैसे अच्छा है कि उस वक्त मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं शुगा की कंपनी को अपने नाम करवा लूं, इससे शुगा को
कोई सज़ा नहीं मिलेगी। और ये भी अच्छा हुआ कि शुगा ने मेरी शर्त भी मान ली। अब जो होगा मेरे साथ होगा। तुम मुझे भले ही धोखेबाज कहते रहो, मगर तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। आई लव यू माय बिल्लू। मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी हर तकलीफ को मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। चल जिमिना, अब जल्दी कर, इंस्पेक्टर तेरा वेट कर रहे होंगे। फिर जिमिना जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाती है। यस इंस्पेक्टर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ, और हमें आपको अरेस्ट करना होगा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आप अपनी कंपनी में ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ चलिए हमारे साथ। ओके इंस्पेक्टर, चलिए। क्या चलिए? वो कंपनी मेरी है, इसीलिए इंस्पेक्टर के साथ मैं जाऊंगा। तुम चुपचाप घर पर रहो। क्यों बीच में अपनी टांग घुसा रहे हो? किसने कहा वो तुम्हारी कंपनी है? मेरी कंपनी है वो, मेरा नाम है पेपर्स पे। इंस्पेक्टर आप चलिए। ये बोल के जिमिना जंको के साथ चली जाती है। क्या कर रही है ये लड़की? और मेरी कंपनी में ड्रग्स कहाँ से आई? पता नहीं क्या चल रहा है। फिर शुगा अपने मैनेजर को कॉल करती है। आरएम, तुम्हें न्यूज़ मिल गई है कि क्या चल रहा है? किसी ने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हम ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, इसलिए आधे घंटे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये किसने किया है। ओके ओके सर। फिर कॉल कट करके शुगा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। जंकुक, तुमने जिमिना को लॉकअप में क्यों बंद किया है? शुगा ये करना पड़ेगा, वो मुजरिम है। वो मुजरिम नहीं है, किसी ने फंसाया है हमें। देखो शुगा, जब तक अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जब तक ये पता नहीं चलता कि तुम लोगों को किसी ने फंसाया है, तब तक उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। प्लीज़ समझो इस बात को। शुगा जंकुक से ये सारी बातें करके जिमिना के लॉकअप के पास आ जाते हैं, तो देखते हैं कि जिमिना नीचे फ्लोर पे लेटी होती है। जिमिना, तुम नीचे क्यों लेटी हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं शुगा, ठीक हूँ मैं। जिमिना प्लीज बताओ ना क्या हुआ है? क्या तुम्हें रात की वजह से पेन हो रहा है? रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर शुगा जल्दी से जाके जिमिना के लिए मेडिसिन और कुछ खाने को लाते हैं। जंकुक, मुझे अंदर जाना है जिमिना के पास। देख शुगा, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दे सकता। देख जंकुक, मैं समझता हूँ तेरी प्रॉब्लम, मगर देखना उसकी तबीयत नहीं ठीक, वो फ्लोर पे लेटी हुई है। मैं बस उसे खाना खिला के मेडिसिन देने के बाद बाहर आ जाऊँगा। प्लीज़ जाने दे मुझे अंदर। ओके ठीक है, मगर प्लीज़ जल्दी आ जाना। हाँ बस मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। फिर जंकुक डोर खोल देते हैं और शुगा अंदर चले जाते हैं। जिमिना उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया, लो ये खा लो और इसके बाद मेडिसिन ले लेना। नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। चुपचाप ये खाना खाओ, फिर मेडिसिन लेनी है। रात को तो तुम ये बोल रहे थे कि तुम्हें मुझे दर्द में देखकर मज़ा आ रहा है, तो अब क्या हो रहा है तुम्हें? अब मैं हूँ ना दर्द में, सुकून मिल रहा है तुम्हें? अब मुझे परेशान मत करो, चुपचाप घर चले जाओ, ठीक है? मैं यहाँ ठीक हूँ। अपने हाथों से खाओगी या मैं खिलाऊं? क्या प्रॉब्लम है शुगा तुम्हारी? मेरा नहीं मन कर रहा खाना खाने को, मुझे पेन हो रहा है। रात को तो तुमने देखा नहीं और अब तुम मेडिसिन लेके आए हो। अच्छा तो इरिटेट क्यों हो रही हो? थोड़ा सा खा लो फिर मेडिसिन ले लेना, ठीक हो जाएगा पेन। ये सही है, पहले दर्द दो फिर मेडिसिन दो। बिल्ला कहीं का, लाओ दो इधर। फिर जिमिना खाना खा लेती है और शुगा बाद में दवाई दे देते हैं। अच्छा जिमिना, मुझे एक बात पूछनी है तुमसे, क्या तुम्हें इन सब के बारे में पहले से ही पता था? क्या इसीलिए तुमने कंपनी अपने नाम करवाई थी? मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ तुम यहाँ से। प्यार से बताओगी या फिर मैं अपने तरीके से पूछूं? फिर तभी आरएम का फ़ोन आता है शुगा के पास। फिर शुगा फ़ोन पे बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं। हाँ आरएम बोलो, कुछ पता चला किसने किया ये? यस बॉस, ये आपके भाई यूनवो ने किया है। उसने ही आपके गोडाउन में ड्रग्स रखी है और खुद ही फिर पुलिस को कॉल किया है। ओह, तो ये उसने किया है। मगर तुम्हें पता कैसे लगा कि ये उसने किया है? बॉस, मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया था, उसमें इसका फेस तो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जब ये वहाँ से निकल रहा था तब इसकी चेन गिर गई थी, तो मैंने वहाँ पे जाके चेक किया तो वहाँ चेन पड़ी थी।
ऐसी ही सेम आपके पास है जो बागम सर ने आप दोनों को बचपन में दी थी। तो फिर ऐसा करो, जल्दी से वो सीसीटीवी फुटेज मेरे पास भेजो, मैं पुलिस को दिखाता हूँ। फिर आरएम वो सीसीटीवी फुटेज शुगा को भेज देते हैं और शुगा वो जंकुक को दिखा देते हैं। युनवो का फेस नहीं दिख रहा होता उस वीडियो में, तो शुगा चेन के बारे में बताते हैं जो युनवो और शुगा के पास है। फिर जंकुक युनवो को अरेस्ट कर लेते हैं। जंकुक युनवो को लॉकर में डाल ही रहे होते हैं तो शुगा कहते हैं, रुको जंकुक, मुझे इससे कुछ बात करनी है। बताओ युनवो, क्यों किया ये तुमने मुझ पर गलत इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ। मुझे नफरत है तुमसे। तुम्हारी वजह से मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया। डैड बस तुम्हें अपना बेटा मानते थे। मेरे डैड मुझसे नफरत करते थे तुम्हारी वजह से। डैड तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से नफरत करते थे, मेरी वजह से नहीं। डैड ने बोला था ना कि ये ड्रग्स की स्मगलिंग छोड़ दो, तो फिर तुमने क्यों नहीं छोड़ी? और तुम्हारी वजह से डैड की डेथ हुई है। अगर तुम उस दिन डैड के साथ झगड़ा नहीं करते तो डैड को हार्ट अटैक नहीं आता। भगवान ने मेरे मॉम डैड पहले ही छीन लिए थे मुझसे, मगर जब डैड मिले तो मुझे एक सहारा मिला था और तुमने उनको भी मुझसे छीन लिया। वो मुझ जैसे अनाथ को इतना प्यार कर सकते हैं तो वो खुद के बेटे को कितना प्यार करते। तुम सोचो जरा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी खुद की वजह से हुआ है। आज के बाद मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। ले जाओ जंकुक इसे। जैसे ही जंकुक युनवो को ले जाने लगते हैं तो युनवो जंकुक की पॉकेट से गन निकाल के शुगा पे शूट करते हैं और जिमिना की नज़र युनवो पे ही होती है तो वो शुगा को धक्का मार देती है। जैसे जिमिना शुगा को धक्का मारती है तो गोली जिमिना के शोल्डर को थोड़ा सा छू के चली जाती है। शुगा हटो वहाँ से। जिमिना जिमिना तुम ठीक हो? हाँ शुगा, मैं ठीक हूँ। युनवो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शुगा छोड़ दे उसे, कानून अपने हाथ में मत ले। और जिमिन को देख, उसे देख कितना खून निकल रहा है। जंकुक, अगर ये मुझे बाहर दिख गया ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा। जिमिन जल्दी घर चलो, देखो तुम्हें कितना खून निकल रहा है। लाओ जिमिना, अपनी चोट दिखाओ, मैं पट्टी करता हूँ। नहीं करवाने मुझे। फिर शुगा बिना कुछ बोले जिमिना की टी शर्ट उतार के उसकी शोल्डर की पट्टी करने लग जाते हैं। अब क्यों कर रहे हो ये तुम्हें तो मुझे दर्द में देख के मजा आता है ना। मैंने बोला ना मत करो, रहने दो मुझे दर्द में। तुझ संग पैर लगाया ऐसा, तुझ संग पैर। तुम बहुत बोलती हो, अपने इन प्यारे प्यारे होठों को रेस्ट दिया करो। क्यों किया तुमने ये? क्यों आई तुम आगे? और क्या तुम्हें ये सब पहले से ही पता था? इसीलिए तुमने कंपनी अपने नाम करवाई? पता नहीं मुझे, मेरा दिमाग मत खाओ। एक तो पहले ही पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, अब ये शोल्डर भी दर्द कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा दिमाग नहीं खाता तो तुम्हारी लिप्स तो खा सकता हूँ। दूर रहो मुझसे, मैं धोखेबाज हूँ ना, तो फिर धोखेबाज के पास क्यों आ रहे हो? बताओ ना, क्या तुम्हें पहले से ही पता था सब? क्यों बताऊँ मैं? नहीं बताना मुझे, बताओ ना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, छोड़ो, बताती हूँ। बताओ अब। जिस दिन युनवो और बागम अंकल का झगड़ा हुआ था उस दिन मैं भी तुमसे मिलने आई थी घर पे। तो युनवो फोन पे किसी से गुस्से में बात कर रहा था तो मैंने उसकी बात सुन ली थी। मीन इंडस्ट्री के पीछे खाली गोडाउन है, उसमें ड्रग्स रख दो, तुम्हारे पैसे तुम्हें शाम तक मिल जाएंगे। युनवो, तुम किससे बात कर रहे थे अब? और मीन इंडस्ट्री तो शुगा की है, तुम उसके पीछे वाले गोडाउन में ड्रग्स क्यों रखवा रहे हो? ओह भाभी जी,
आपने सुन लिया सब? यूनवो बोलो क्यों कर रहे हो ये तुम? क्योंकि मैं शुगा को बर्बाद करना चाहता हूँ। उसकी वजह से आज डैड मुझसे नफरत करते हैं। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे डैड, मेरी प्रॉपर्टी, सब कुछ। यहाँ तक कि डैड ने मुझे घर से निकालने की भी धमकी दी है। मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। उसने रोड से उठकर मेरी पूरी जायदाद पे कब्जा कर लिया। आज मेरे पास इतना पैसा होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब डैड का है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। और सारी प्रॉपर्टी डैड ने शुगा के नाम कर दी है। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखो यूनवो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं शुगा और बागम अंकल को बता दूंगी। तुम कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने बताने की कोशिश की ना तो मैं शुगा को मरवा दूंगा। नहीं यूनवो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं उसे दोबारा से रोड पे लेके आऊंगा। बहुत जीली उसने ऐशो आराम की जिंदगी, मगर अब वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। देखो यूनवो, ऐसा मत करो। तुम ये समझते हो ना कि डैड शुगा की वजह से तुमसे नफरत करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अगर तुम सुधर जाओगे तो डैड तुमसे भी प्यार करेंगे। नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे मैं तड़प रहा हूँ ना हर एक चीज़ के लिए, ऐसे ही वो तड़पेगा। और हाँ, मेरे दिमाग में एक बात और आई है कि मैं उसे रोड पे तो ले आऊँगा, मगर मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ। मैं उसे इस कदर तड़पाऊँगा कि वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए तुम मुझसे शादी करोगे, उसे धोखा दोगे तुम। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तुमसे शादी? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बोल दोगे और मैं तुमसे शादी कर लूँगी? मैं शुगा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूँगी। बेबी डॉल, तुम्हें करना तो ऐसा ही होगा। तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे शादी करके शुगा की जान बचा लो, या फिर मैं उसे मार ही देता हूँ। देखो यूनवो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर शुगा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे देखा जाए तो शुगा को मारने में मेरे दो फायदे हैं। एक तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा, और दूसरा उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। डैड कब तक जिंदा रहेंगे? आखिरकार डैड को भी तो मरना ही है। उसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, शुगा को मार ही देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे शादी करने की, ओके? देखो यूनवो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ठीक है, मैं करूँगी तुमसे शादी। प्लीज़ शुगा को कुछ मत करना। ये हुई ना बात। तो बेबी डॉल, अब जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करोगे। शुगा को इतना तड़पाओ कि वो जिंदा रहकर भी जिंदा ना रहे। फिर यूनवो जिमिना से जैसा जैसा बोलता है, जिमिना वैसा वैसा करती है। वो शुगा से ब्रेकअप कर लेती है और वो शुगा को ये बता देती है कि वो यूनवो से शादी करेगी। और यूनवो जिमिना को इस्तेमाल करके शुगा को बहुत तड़पाता है, बहुत जेलस करता है उसे। और धीरे धीरे शुगा जिमिना से नफरत करने लग जाते हैं। और जिस दिन जिमिना और यूनवो की शादी होती है तो शुगा जिमिना को किडनैप कर लेते हैं। तुम मुझे बार बार धोखेबाज बोल रहे थे ना। मैंने कहा था ना, जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तुम्हारी बोलती नहीं निकलेगी। अब बोलो, क्या हुआ? अब क्यों चुप हो? बोलो ना कि मैं हूँ धोखेबाज। अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मुझे वो भी मंजूर है। तो फिर तुम्हारी जान बचाने के लिए एक धोखा देना तो बहुत छोटी सी बात है। मुझे तुम्हारी नाराज़गी बुरी नहीं लगती। बस इतना ही काफ़ी है। तुम जहाँ रहो वहाँ खुश रहो। चाहे तुम मुझसे नफरत करो या मुझसे प्यार, बस तुम खुश रहना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और इतनी मोहब्बत मुझे कब हुई तुमसे ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। एक बात करो, मानोगी? इतना सब कुछ मत करो मेरे लिए।
मेरे लिए खुद को मुश्किल में मत डालो, मत दो इतनी अहमियत मुझे। मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम्हारी मोहब्बत की बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। कैसा हूँ मैं? इतने टाइम से हम साथ थे, मैं फिर भी तुम्हें नहीं समझ पाया। मैं फिर भी तुम्हें धोखेबाज कहता रहा और तुम लोग के सामने से फिर भी मुझे प्यार करती रही, मेरे लिए इतना कुछ करती रही। प्लीज जिमिना, मैं बहुत बुरा हूँ, मत करो इतनी मोहब्बत मुझसे। मैं तुम्हें चाहना और तुमसे मोहब्बत करना छोड़ नहीं सकती। जिस दिन मैं तुम्हें प्यार करना बंद कर दूंगी ना, वो मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा। तुम्हें मोहब्बत करना मेरी आदत हो गई है और ये आदत ऐसी है कि जब मैं मरूंगी तभी छूटेगी, ऐसे नहीं छूटेगी। आई लव यू सो मच शुगा, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, सबसे ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बेइंतहा, कभी ना खत्म होने वाला। आई लव यू सो मच। तुमसे मेरी सांसें चलती हैं और तुमने इतनी आसानी से बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। इतना आसान नहीं है। मोहब्बत हो तुम मेरी पहली और आखिरी, ऐसे कैसे मोहब्बत करना छोड़ दूं? नो बेबी, डोंट क्राई। मैंने बहुत दर्द दिया ना आपको, मगर आज के बाद नहीं, आज के बाद मैं कभी दर्द नहीं दूंगा आपको। आई लव यू सो मच। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, बस कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, मगर मैं गलत था और मैंने गुस्से में जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है एक सॉरी वर्ड काफ़ी नहीं है। मैंने तुम्हारा हाथ जलाया, तुम्हारे साथ रफ हुआ, फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। थैंक यू सो मच जिमिना, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। तुम हो तो सब है, तुम ही हो मेरे जीने की वजह, वरना तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं बहुत अकेला हूँ, प्लीज़ कभी मत छोड़ के जाना मुझे, मैं मर जाऊँगा। शट अप शुगा, ऐसी बातें मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के। और अब बस हुआ रोना धोना, मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ बना के लेके आओ। पहले मुझे पेन था इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया। जाओ अब मुझे भूख लगी है, बना के लेके आओ। और तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी? तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया और मैं उसका बदला भी नहीं लूँगी। भूल जाओ तुम ये बात, मैं चुन चुन के बदला लूँगी तुमसे, बहुत मारूँगी मैं तुम्हें। पहले मुझे खाना खिलाओ, फिर मैं तुमसे हिसाब किताब करती हूँ। ओके ओके, लाता हूँ बना के। फिर शुगा जिमिना के लिए खाना बना के लेके आते हैं, फिर वो दोनों खाना खाते हैं। ऐसे ही फिर रात हो जाती है। जिमिना, क्या अभी भी पेन है तुम्हें? और क्या तुम्हारा शोल्डर भी दर्द कर रहा है? नहीं, मुझे अब पेन नहीं है और मेरा शोल्डर भी ठीक है। अगर तुम्हारा शोल्डर ठीक है तो फिर आ जाओ इधर, मुझे सुकून से सोना है तुम्हें हक करके। बहुत दिन हो गए सुकून से सोए, आज मैं सुकून से सोना चाहता हूँ। और फिर जिमिना शुगा के ऊपर सो जाती है और उसे धीरे धीरे किस करने लगती है। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी झूठा।
किस करते करते जिमीना बेड के साथ शुगा के हाथ बांध देती है। क्यूटीज इमेजिन कर लेना कि शुगा के हाथ बेड के साथ बंधे हैं, क्योंकि ऐसी कोई क्लिप मिली नहीं। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की। जिमीना ये क्या कर रहे हो तुमने मेरे हाथ क्यों बांधे? क्यों बिल्लू, भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि मैं खाना खाने के बाद तुमसे चुन चुन के बदला लूंगी, तो इसीलिए मैं अपना बदला ले रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुमने कल रात मुझे इतना दर्द दिया और आज मैं तुम्हें आराम से सोने दूँ? नो मैं बिल्लू, ऐसा नहीं होगा। क्या करने वाली हो तुम? रुक जाओ, अभी दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। अपनी बाहों जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले। फिर जिमीना शुगा की शर्ट खोल देती है और शुगा की चेस्ट और एब्स पे किस करने लगती है। बेबी प्लीज जो करना है मेरे हाथ खोल के करो, प्लीज ऐसा मत करो। बिल्लू यही तो तुम्हारी पनिशमेंट है, अब नहीं खुलने वाले तुम्हारे हाथ। नो बेबी प्लीज ऐसा मत करो, मेरे हाथ खोल दो प्लीज। फिर जिमीना किस करते करते शुगा के लोअर पार्ट को टच करने लगती है। जिमीना देखो प्लीज ये मत करो, तुम्हें बदला लेना है ना, तुम कुछ और कर लो प्लीज, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज जिमीना नो, ऐसा मत करो। नो माय बिल्लू, मैं नहीं रुकने वाली। कल जब मैंने बोला था कि मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लीज मेरे साथ जेंटल रहना। तुमने मानी थी मेरी बात? नहीं मानी ना, तो फिर मैं क्यों मानूं? ओके ठीक है, मगर प्लीज मेरे हाथ खोल दो जिमीना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। शुगा ऐसे जिमीना से बोलते रहते हैं, मगर जिमीना शुगा की कोई बात नहीं सुनती। और जब शुगा बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं तो जिमीना बैठ के दूसरे कॉर्नर पे सो जाती है जाके। जिमीना तुम सो गई? देखो प्लीज मेरे हाथ खोल दो, वरना अगर मैंने अपने हाथ खोले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्लीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज खोलो मेरे हाथ। नो माय लव, जैसे तुमने तड़पाया मुझे रात को, वैसे अब तुम तड़पोगे। मैं तो सो रही हूँ, तुम तड़पते रहो। गुड नाइट। देखो बेबी मैं तुम्हें आखिरी बार फोन कर रहा हूँ, प्लीज़ खोल दो मुझे बहुत पेन हो रहा है। अगर मैंने अपने हाथ खोल लिए ना, मैं सच कह रहा हूँ, तो मैं चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ खोल दो मेरे हाथ। तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं भी देखती हूँ कैसे खोल दो तुम अपने हाथ। तो ये बात है, ठीक है अभी दिखाता हूँ खोल के। मैंने सोचा था कि कुछ खोलोगी तो ज़्यादा पेन नहीं होगा तुम्हें, मगर तुम तो यही चाहती हो कि तुम्हें पेन हो। फिर शुगा अपनी पूरी पावर से वो रिबन तोड़ देते हैं जिससे शुगा के हाथ बंधे होते हैं। तो तुमने खोल लिए अपने हाथ? यस बेबी गर्ल, मैंने तो खोल लिए अपने हाथ। अब तुम्हारा क्या होगा? देखो शुगा, मैं मजाक कर रही थी, मैं खोलने वाली थी हाथ तुम्हारे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नो बेबी, अब सॉरी मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो होगा तुम्हारे साथ उसकी वजह तुम ही हो। मैं तो सोने वाला था, अब पूरी रात ना मैं तुम्हें सोने दूंगा और ना खुद सोऊंगा।
अभी शांत रहो बस। दोनों बाप बेटे एक जैसे, खेलने के लिए छोड़ो तो सोने के अलावा इनके पास और कोई काम ही नहीं रहता। अरे उठ जाओ कुंभकर्ण, अभी शाम हुई है, रात को भी सोना है, फिर रात को तुम दोनों सोते नहीं। उठो। जिमीना क्यों परेशान कर रही हो, सोने दो ना। शुगर मैंने बोला ना उठो। क्या है जिमीना? मैं बेबी को तुम्हारे पास इसीलिए देके गई थी ना कि तुम उसके साथ थोड़ा खेलो। तुम्हें सोने के अलावा और कोई काम नहीं आता। तुम अपने बेटे को अपनी तरह बना रहे हो। वो पूरा दिन सोता रहता है, बिल्कुल नहीं खेलता वो। अगर वो खेलेगा नहीं तो वो बढ़ेगा कैसे? बेबी गुस्सा क्यों कर रही हो? हम खेल ही रहे थे और हम खेलते खेलते सो गए। मैं तुम्हारे पास बेबी को इसीलिए छोड़ के गई थी कि अगर तुम उसके साथ खेलोगे तो वो खेलने में बिजी रहेगा, सोएगा नहीं। अगर वो इस वक्त सो जाता है तो वो रात को नहीं सोता, फिर पूरी रात मुझे परेशान करता है। तुमसे इतना काम भी नहीं होता कि बेबी को खेलने में बिजी रख सको। उसके साथ ही सो गए तुम। अरे हाँ बेबी, मैं तो ये बात भूल ही गया। अगर ये रात को नहीं सोएगा तो हम रात को काम कैसे करेंगे? ये तो मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर देगा। मैं इसे अभी उठाता हूँ। अभी हो कुंभकर्ण की औलाद, उठ के छुगा। वो बच्चा है, अगर वो आधी नींद में उठेगा तो वो रोने लगेगा। और क्या तुम्हारा काम? मैंने तुम्हारा सर फोड़ देना है। एक तो मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ, ऊपर से बेबी को संभालती हूँ और रात में तुम परेशान कर लेते हो। तो देखो बेबी, गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो जब से बेबी हुआ है ना तुम मुझे टाइम नहीं देती। प्लीज़ ना, आज थोड़ा टाइम दे देना मुझे प्लीज़। तुम मुझे प्यार नहीं करती अब, तुम मुझसे पहले प्यार करती थी। तुम बदल गई हो। ठीक है, ज़्यादा मस्का मारने की ज़रूरत नहीं है, दे दूँगी टाइम। बट पहले मेरे साथ घर का काम करवाना होगा, वरना भूल जाओ। हाँ मैं अभी करवा देता हूँ। बोलो क्या करना है?